नमस्कार दोस्तों, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के वेब सीरीज़ में आप लोग का स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जनरली चार तरीके का होता है। नंबर सिस्टम जनरली चार तरीके का होते हैं: बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों को क्या होते हैं, किसे कहते हैं, रेडिक्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, हम लोगों ने सब देखा था। आज हम लोग कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम में हम लोग जनरली 12 तरीके का कन्वर्जन पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल से आपको कोई भी नंबर सिस्टम में बदलना हो, डेसिमल से प्रोसेस में बता रहा हूँ, डेसिमल से कोई भी नंबर सिस्टम में बदलना हो तो सिंपली उस नंबर सिस्टम से आप उसको डिवाइड कर दीजिए। जैसे एग्जांपल में आपको डेसिमल से अगर बाइनरी में बदलना हो, जैसे एग्जांपल में लेता हूँ 42 नंबर है, 42 को अगर आपको बदलना है बाइनरी नंबर सिस्टम में तो कैसे बदलेंगे। तो सिंपली मैंने आपको बताया कि बाइनरी डेसिमल से किसी में आपको अगर बदलना हो तो उस नंबर से उसको डिवाइड कर दीजिए, जो रिमाइंडर बचता जाएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। जैसे डेसिमल से अगर आपको बाइनरी बदलने हैं तो इसमें मैंने बताया बाइनरी से इसको डिवाइड करते हैं। बाइनरी के रेडिक्स कितने होते हैं? 2। तो 42 को अगर मैं 42 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 से, तो 21 टाइम्स लगेंगे, रिमाइंडर कितने बचेंगे? 0। फिर 21 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम्स लगेंगे? 10 टाइम्स, रिमाइंडर क्या बचेंगे? 1। फिर 2 को से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स लगेंगे, रिमाइंडर क्या बचेंगे? 0। फिर 2 टाइम्स में लगेंगे, रिमाइंडर बचेंगे 1 टाइम्स में बचेंगे, और नीचे से इसको लिख दीजिए, ये आंसर हो जाएगा। तो डेसिमल नंबर 42 को बाइनरी नंबर सिस्टम में 101010 लिख सकते हैं। एक एग्जांपल हम और देखते हैं। जैसे कोई नंबर सिस्टम अगर हम ले लिए 520, इसको अगर हम बाइनरी में बदलना चाहें तो क्या होगा? तो सबसे पहले मैंने आप लोग को क्या बताया, 520 को 2 से डिवाइड करना है। 520 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में लगेंगे? 26 टाइम में, इतने टाइम्स में लगेंगे 26 0, रिमाइंडर क्या बचेंगे? 0। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होंगे? 130, रिमाइंडर क्या बचेंगे? 0। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो लगेंगे 65 टाइम्स में, रिमाइंडर क्या बचेंगे? 0। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स में लगेंगे? 3 और 2, रिमाइंडर क्या बच जाएंगे? 0। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे क्या लगेंगे? 16, रिमाइंडर क्या बच जाएंगे? 0। 2 से फिर डिवाइड करेंगे 8 टाइम्स, रिमाइंडर 0। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 4, रिमाइंडर बचेंगे 0। 2 से डिवाइड करेंगे 2 0, 2 से डिवाइड करेंगे 1 0, और नीचे से ऊपर की ओर लिख देंगे, जो आएगा वही आंसर। तो क्या हो गया आंसर? 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0। तो 520 को हम लोग बाइनरी में ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। और अगर हम कोई भी पॉइंट नंबर सिस्टम को बदलना चाहेंगे, कोई भी डेसिमल पॉइंट नंबर सिस्टम को बदलना चाहेंगे डेसिमल को, तो कैसे बदलेंगे? आगे का और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे 124.45 को अगर हम बदलना चाहें बाइनरी में तो क्या होंगे? इसका प्रोसेस सिंपल है। इसका प्रोसेस है कि जितने भी पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला संख्या है, पॉइंट के लेफ्ट साइड की जो संख्या है उसको हम, जैसे हम लोग बदलते हैं जनरली 2 से डिवाइड करके वैसे बदलेंगे, और पॉइंट के जो राइट साइड वाला संख्या है उसको हम लोग सिंपल 2 से मल्टीप्लाई करके बदलेंगे। प्रोसेस देखिए कैसे बदलेंगे। 124 को हम लोग सिंपली डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा? 2
62 टाइम्स लगेंगे, रिमाइंडर क्या बचेंगे 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 31 टाइम्स, रिमाइंडर 0। 2 से 15 टाइम्स, रिमाइंडर 1। 2 से 7 टाइम्स, रिमाइंडर 1। 2 से 3 टाइम्स, रिमाइंडर 1। 2 से 1 टाइम्स, रिमाइंडर 1। नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे तो क्या होंगे 1 1 1 1 1 0 0। तो ये सिर्फ हुए 1 to 4 का, ये जो हुए हैं 1 to 4 का को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब 0.45 है, उसको हम लोग सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने होंगे 0.90। और जो पॉइंट के लेफ्ट साइड वाली संख्या है उसको हम लोग लेंगे 0। नेक्स्ट टाइम क्या है 0.90, क्या होंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या है 1.80। क्या है पॉइंट के लेफ्ट साइड में 1 1 को ले लेंगे, फिर क्या बचा 1 को ले लेंगे, कितना बचा 0.80। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएंगे 1.60। क्या लेंगे 1, क्या बचे 0.60। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बचेगा 1.201। जनरली हम लोग 2 3 तक 3 अगर 2 संख्या दिए हुए हैं, 2 डिजिट दिए हुए हैं, तो हम लोग जनरली 4 डिजिट, तो उसके दोगुना जितना दिया हुआ रहेगा तो उसके दोगुना संख्या तक आप प्रीफर करेंगे। जैसे 2 डिजिट दिया हुआ है तो 4 डिजिट तक लिखेंगे, 3 डिजिट दिया हुआ है तो 6 डिजिट लिखेंगे। ये तो कभी अंत नहीं होगा, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन इतना तक हम लोग रोक सकते हैं। तो 1 to 4 को हम लोग बाइनरी में क्या लिख सकते हैं 1 1 1 1 1 0 0.0111। इसको कैसे लिखेंगे ऊपर से नीचे की ओर, तो इसको हम लोग 124.45 को बाइनरी में हम ये लिख सकते हैं। अब हम लोग डेसिमल से दूसरा नंबर सिस्टम हम लोग देखते हैं, डेसिमल से ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। मैंने आपको पहले ही बताया था कि डेसिमल नंबर सिस्टम से जिस भी नंबर सिस्टम में आपको बदलने हैं जो कि सबसे इजी है, उस नंबर से हम डेसिमल नंबर सिस्टम को डिवाइड कर देंगे। तो डेसिमल से ऑक्टल में बदलना है, जैसे फिर से हम ले लेते हैं, फिर से हम लोग ले लेते हैं 42 10th है, इसको हम लोग को ऑक्टल में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, प्रोसेस वही सेम, 42 को हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे, कितने बार में लगेंगे 8 5 जा 40, 8 5 जा कितने होते हैं 40, यहाँ पे 5 लगेंगे, रिमाइंडर क्या बचेंगे 2। फिर 8 टाइम्स में लगेंगे नहीं, तो सीधे हम लोग लिख देंगे 5 2। तो 42 को हम लोग 42 जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम है उसको हम लोग ऑक्टल नंबर सिस्टम में 52 लिख सकते हैं। एक और हम लोग एग्जांपल देखते हैं, वही सेम नंबर को देखते हैं जो कि पीछे मैंने देखा था 124.45। इसको अगर हम बदलना चाहेंगे जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम में है, तो इसको हम ऑक्टल नंबर सिस्टम में कैसे बदलेंगे, सिंपल जो पॉइंट के पीछे जो संख्या दिया हुआ है उसको हम लोग सिंपल वही डिवाइडर के बदलेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखते हैं 1 to 4 को हम लोग 8 से डिवाइड किए, कितने टाइम्स में लगेंगे 15 टाइम्स में, रिमाइंडर क्या बचेंगे 4। फिर 8 टाइम्स में लगाएं, रिमाइंडर क्या वो कितना टाइम्स में लगेंगे 1, रिमाइंडर क्या बचेंगे 7, नीचे से ऊपर की ओर, मतलब 174। ये तो सिर्फ आए हैं 1 to 4 का। अब 0.45 जो है इसको हम लोग 8 पहले 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने आएंगे 3.60। इसमें क्या ले लेंगे हम लोग 3, क्या बचे 0.60। इसमें क्या लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके आएंगे 4.80, क्या लेंगे इसमें 4, 6.40। इसमें क्या लेंगे 4, इसमें लेंगे 0.80, मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, क्या लेंगे 6.40, 6 0.40 इंटू 8 3.20, इसमें क्या लेंगे 3। बस ऊपर से इसको नीचे की ओर ले लेना, ऊपर से नीचे की ओर, मतलब हम लोग 124.45 जो कि एक डेसिमल नंबर सिस्टम में है, इसको हम लोग ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या क्या लिख सकते हैं 174.3
3463। होप आप लोगों ने समझ गया होगा। मैं आप लोग को लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। इस जितने भी मैंने स्लाइड्स लिखे हैं सारे का आप लोग को नोट्स नीचे के एक लिंक में मिल जाएगा। कुछ मैं आप लोग को असाइनमेंट्स देता हूँ सेम नंबर सिस्टम का, आप लोग उससे और मैं आंसर भी दे दूंगा। कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा और उसे आंसर से मैच करेंगे। धन्यवाद।